नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज कक्षा षष्ठम की संस्कृत निधि पुस्तक से सप्तदशा पाठा पाठ 17 प्रयाण गीतम के शब्दार्थ और इसका अभ्यास कार्य लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इससे पहले की वीडियो में आपको इस पाठ का अर्थ बता दिया गया है और सस्वर वाचन भी करा दिया गया है, तो आप वहाँ से इस पाठ का अर्थ और इसका सस्वर वाचन का अभ्यास अवश्य कीजिएगा। प्रारंभ करते हैं। शब्दार्थ। गुल्म सैन्य दल, विजेत्री विजेता, मोद प्रसन्नता, त्रिवर्णिका तीन वर्णों वाला या कॉमा लगा हुआ है, देखिए दूसरा अर्थ है इसका तिरंगा, अदम्य जिसका दमन ना किया जा सके, साहसान्विता साहस युक्त, फिर दूसरा अर्थ है साहसी, देखिए कॉमा लगा हुआ है, इसका मतलब इसके भी दो अर्थ हैं, आपको ये एक अर्थ प्रयोग कर सकते हैं। रोधने रोकने में, सुवीर सायका अच्छे वीरों के बाण, देखिए यहाँ पे सहायक जो शब्द है वो बाण शब्द का पर्यायवाची है। प्रताप वीरता, राणा प्रताप की वीरता, महाराणा प्रताप का नाम आपने सुना ही होगा, यहाँ पर उन्हीं महाराणा प्रताप की वीरता की बात कही गई है। स्वतंत्रता सुवर्ण जन्य वर्ण मोद वर्धका, स्वतंत्रता रूपी स्वर्ण से उत्पन्न स्वर्णिम आनंद को बढ़ाने वाला, प्रवर्धते आगे बढ़ रहा है, क्षमा समर्थ। अब अभ्यास कार्य है इसका। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायाम च लिखत, उच्चारण करो और अपनी कॉपी में लिखो। जैसे आप हिंदी में कठिन शब्द लिखते हैं ऐसे ही आप इनका उच्चारण करने के साथ साथ इन्हें अपनी कॉपी में लिखने का भी अभ्यास अवश्य करें। विजेत्री, गीत गायका, त्रिवर्णिका, समस्त वैरी नाशका, अदम्य साहसान्विता, प्रवर्धते। इन्हीं शब्दों को देखो, अभी हमने शब्दार्थ में भी पढ़ा है, तो यहाँ पर अर्थ इसका नहीं बताएंगे क्योंकि आपने इन सभी शब्दों का अर्थ शब्दार्थ में पढ़ लिया है। अब प्रश्न नंबर 2 है एक पदेन उत्तरत, एक पद में यानी एक शब्द में उत्तर देना है। कहा पदम पदम प्रवर्धते, कौन पग पग एक एक कदम बढ़ा रहा है। आंसर आएगा किशोर गुल्म सैनिका। किशोर का मतलब युवा और गुल मतलब सैन्य दल के सैनिक, तो एक पद में उत्तर क्या हो गया, किशोर गुल्म सैनिका। खा है ध्वजा कीदृशा अस्ति, ध्वज कैसा है। त्रिवर्णिका, आप जानते हैं कि आपका राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों का है, तो कीदृशा के स्थान पे देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, त्रिवर्णिका। बाकी आपका प्रश्न सही लिखेंगे, आप चाहें तो पूरा पूरा भी लिख सकते हो, चाहे तो एक शब्द में जैसे मैंने यहाँ लिखे हुए हैं आंसर वैसे भी आप लिख सकते हैं। अगला है के मार्ग रोधने क्षमा न संति, कौन मार्ग रोकने में समर्थ नहीं है। तो आंसर देखिए लिखा हुआ है समुद्र पर्वतादि, कहा समुद्र पर्वत आदि। जहां जहां आपको इन शब्दों को लिखना है वहां वहां देखिए मैंने अंडरलाइन कर दिया है। किशोर गुल्म सैनिका कहा इव समस्त वैरी नाशका अस्ति, युवा सैन्य दल के सैनिक कहा इव किसके समान समस्त वैरियों का शत्रुओं का नाश करते हैं। सुवीर सायका, सुवीर सायका अर्थात अच्छे वीरों के बाणों के समान। अगला है वाक्यानि पूरयत, किशोर गुल्म सैनिका, ये पाठ में से आप अच्छे से समझ सकते हैं, वहां पर कई बार समझाया जा चुका है। देखिए किशोर गुल्म सैनिका रिक्त स्थान में भी है और आपका यहाँ पर इस आंसर में भी दिया हुआ है। अगला है विजेत्री गीत गायका, जब इस कविता का इस गीत का आप सस्वर वाचन करेंगे वीडियो के माध्यम से तो आपको ये अपने आप ही आगे के शब्द याद हो जाएंगे। अगला है स्वदेश क्षम्यताम स्वतंत्र देश रक्षका, वर्ण मोद वर्धका। इसके बाद अगला प्रश्न, ये प्रश्न नंबर 3 है, ये यहीं पे समाप्त होता है। अब इसके अगला प्रश्न नंबर 4 देखिए,
अधोलिखित पदानां विलोम पदानि लिखत। नीचे लिखे हुए पदों के विलोम पद यानी विलोम शब्द लिखने, जैसे आप हिंदी में भी लिखते हैं। यथा, आपको यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है विलोम पद का। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का आप क्या लिखते हैं? परतंत्रता। रक्षका का भक्षका। देखिए रा के स्थान पे केवल भा यहाँ पर प्रयोग किया गया है, आपको याद करने में भी आसानी रहेगी। क्षमा अक्षमा, देखिए श के आगे अ लगा दिया तो बन गया अक्षमा। क्षमा मतलब रोकने में और अक्षमा मतलब ना रोकने में। वीरता और उसका क्या होगा उल्टा? कायरता। तो इस तरह से आपको इनको याद करने में अधिक कठिनाई नहीं होगी, आप इसको मैच करते हुए इसको याद कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, संस्कृत भाषायाम अनुवादम करो। संस्कृत भाषा में अनुवाद करें। यही आपको सेंटेंस आपकी पाठ में भी आए हैं, थोड़ा सा यहाँ और समझ लेते हैं। भारतीय ध्वजे, भारतीय ध्वज में अशोक चक्र सुशोभित है, तो भारतीय ध्वजे अशोक चक्राः सुशोभिताः अस्ति, है के लिए अस्ति। राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है भारतीय ध्वज में, ऐसे लिखा है राष्ट्रीय ध्वज में, तो कैसा आ जाएगा? जैसे भारतीय ध्वज लिखा ऐसे लिखेंगे राष्ट्रीय ध्वजे। और आपने पीछे पढ़ा है 3 रंग का। त्रिवर्णकाः सन्ति, क्योंकि 2 से अधिक है इसीलिए यहाँ पर संति प्रयोग किया गया है बहुवचन का। राष्ट्र सैनिकों की जय हो। राष्ट्र सैनिक कैसे हैं? बहुत सारे हैं, तो राष्ट्र सैनिका नाम जयतु। प्रश्न नंबर 6, अधोलिखित पदानां विभक्तिम वचनम च लिखत। नीचे लिखे हुए पदों की विभक्ति और वचन लिखें। पद दिया हुआ है, विभक्ति दी हुई है और वचन दिया हुआ है। एक उदाहरण भी दिया हुआ है, यथा करके आपको देखिए। देशेन जैसे बनता है बालकेन, रामेन, छात्रेन, ऐसे ही बनता है देशेन। तो वहां पर हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तो देखिए तृतीय विभक्ति लिखी हुई है। और देश कितने? एक ही देश की बात हुई है यहाँ पे भारत की, तो यहाँ पर एक वचन है। किशोरान जैसे बनता है बालकान, छात्रान, रामान, ठीक है, तो द्वितीय विभक्ति बहुवचन में। आप इन रूपों के आधार पर भी इन विभक्तियों का पता कर सकते हैं। अशोकस्य जैसे बनता है रामस्य, छात्रस्य, नरस्य, बालकस्य, ऐसी बनता है अशोकस्य। अशोक शब्द है और षष्ठी विभक्ति एक वचन में बना है अशोकस्य। शोभिते जैसे अभी हमने आपको बताया था राष्ट्र ध्वजे, देखिए यहाँ पे बताया ना आपको राष्ट्र ध्वजे, ऐसे ही यहाँ पर भारतीय ध्वजे, तो यही बना है देखिए यहाँ पे शोभिते। तो जैसे रामे, छात्रे, नरे, बालके, सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनता है, ऐसे ही यहाँ पर बना हुआ है शोभिते। तो देखिए आप इस तरह से रूपों को मैच करते हुए आपको जो भी इनमें रूप याद हो उनके आधार पे विभक्ति और वचन निकाल सकते हैं। तो सप्तमी विभक्ति एक वचन। चक्रात जैसे बनता है बालकात, छात्रात, नरात, ऐसे ही बनता है चक्रात। तो कहाँ बनता है ये? पंचमी विभक्ति एक वचन। तो आपको बालक के रूप याद होने चाहिए, तभी आप इन विभक्तियों की भी पहचान कर सकेंगे और वचन की पहचान कर सकेंगे। तो चक्रात में कौन सी विभक्ति हुई? पंचमी, और वचन हुआ एक वचनम। प्रश्न नंबर 7, अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य वाक्य रचनाम कुरुत। नीचे लिखे हुए पदों का प्रयोग करके वाक्य रचना करें। जैसे आप हिंदी में शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य रचना करते हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी है। देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है प्रश्न नंबर 7 का, यहाँ पे आंसर लिखा है, आंसर नंबर 7। तो पहला है किशोर गुल्म सैनिकाः पदम पदम प्रवर्धते। ये पाठ से भी आप लिख सकते हो, मैंने यहाँ भी लिख दिया है। तो सैनिकाः का बनाना है आपको, देखिए तो यहाँ पे सैनिका को मैंने अंडरलाइन कर दिया है, क्योंकि जब हम वाक्य बनाते हैं तो जो शब्द हमें वाक्य प्रयोग के लिए दिया हुआ होता है उसी शब्द को हम अंडरलाइन भी करते हैं। फिर अगला है देखिए विजेत्री गीत गायकाः जयतु कामना युताः। तो यहाँ पे क्या है? गायकाः। देखिए तो यहाँ पे अंडरलाइन करने से रह गया है, तो आप यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर लेंगे गायकाः को, ठीक है। तो विजेत्री गीत गायकाः जयतु कामना युताः। अगला है स्वतंत्र देश रक्षकाः स्वतंत्रता प्रवर्तकाः। तो हमें रक्षकाः का वाक्य प्रयोग बनाना है, तो देखिए यहाँ पर भी
अंडरलाइन करने से रह गया है, लेकिन आप यहाँ पे अंडरलाइन अवश्य करेंगी। स्वतंत्र देश रक्षकाः स्वतंत्रता प्रवर्तकाः। अब अगला है देखिए ध्वजाः। तो देखिए करे ध्वजाः त्रिवर्णकाः अस्ति, और यहाँ पर भी आप ध्वजा को अंडरलाइन कर लेंगे। यहाँ पर अंडरलाइन करने से रह गया है, आप इसको अवश्य ही अंडरलाइन कर लेंगे, जिससे कि आपको ये पता रहेगा कि किन किन शब्दों को लेकर आपने यहाँ पर ये इसको वाक्य बनाया है। तो करे ध्वजाः त्रिवर्णिकाः अस्ति। अब आपका यहाँ पे देखिए एतदपि जानीत लिखा हुआ है। भारतीय संस्कृतौ चत्वारः पुरुषार्थाः भवन्ति। भारतीय संस्कृति में 4 पुरुषार्थ होते हैं। कौन कौन से पुरुषार्थ बताए हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष च। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। यदि आपको इस पाठ से संबंधित कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर भेजें। धन्यवाद।